मौजूदा मानसून सत्र में सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष बिल पेश करने के बाद इस पर सवाल न उठाए। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। FCRA पेश करने से पहले संसद में आगामी 12 अगस्त को चर्चा की तारीख तय की गई है और इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा मिजोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अपनी चिंताएं जाहिर की। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि इस प्रस्तावित कानून का मकसद किसी विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी को और कड़ा करना है। इसके तहत एक शक्तिशाली अधिकृत संस्था बनाई जाएगी जो उन NGO की संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है। दूसरी ओर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार अपनी अंतिम कोशिशों में जुट गई है। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 3 दिन में तीसरी बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात कर मनाने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक आंदोलन में बल प्रयोग पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान दे सकते हैं, जिसके बाद गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी पुरानी शर्तों को दोहराते हुए इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की सलाह दी है। वहीं राज्यसभा के सभापति ने भी किरेन रिजिजू से गतिरोध तोड़ने के लिए विपक्ष की भावनाएं शाह तक पहुंचाने को कहा है। परिसीमन महिला आरक्षण पर सहमति बनने पर अमित शाह आंदोलनकारियों पर हुए बल प्रयोग पर संसद में बयान दे सकते हैं। अमित शाह ही 12 अगस्त को संसद में FCRA बिल पेश करेंगे। इससे सदन में आने और नीट मामले में बयान देने की विपक्ष की मांग भी पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे गतिरोध टूटेगा और परिसीमन की राह निकलेगी। सूत्रों के मुताबिक किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन कॉल में परिसीमन पर कांग्रेस का समर्थन मांगा और कहा कि महिला आरक्षण का रास्ता साफ नहीं होने पर आधी आबादी में गलत संदेश जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि हम वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। ऐसे में गतिरोध को खत्म करना चाहिए, जिस पर राहुल ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान व राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की पुरानी शर्त दोहराई है और FCRA पर भी राय रखी। परिसीमन से जुड़े बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को भी कहा है। विपक्ष अगर गतिरोध तोड़ने पर राजी हो जाता है तो सरकार की रणनीति मानसून सत्र का कार्यकाल बढ़ाने या स्वतंत्रता दिवस के तत्काल बाद विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन व महिला आरक्षण का रास्ता साफ करने की है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए जरूरी 2/3 सांसदों के समर्थन का रोड मैप तैयार है। DMK और NCP शरद पवार ने सरकार को सकारात्मक संदेश दिया है। तमिलनाडु के CM विजय ने परिसीमन और इसके प्रभाव पर चर्चा के लिए 8 अगस्त को राज्य के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। अब आइए जान लेते हैं कि सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है। दरअसल परिसीमन में लोकसभा व विधानसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी। आयोग के गठन में देरी हुई तो 2029 तक महिला आरक्षण का रास्ता साफ नहीं हो पाएगा। आयोग को रिपोर्ट देने में 2-3 साल का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किरेन रिजिजू ने राहुल से पहले मंगलवार को फोन पर बात की, फिर बुधवार को 50 मिनट लंबी बैठक की। गुरुवार को किरेन रिजिजू ने फिर से फोन पर राहुल गांधी से बात की। उन्होंने संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के साथ महिला आरक्षण व परिसीमन बिल पर चर्चा की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।